नमस्कार, आप देख रहे हैं सनराइज ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ किंग करुणेश। आइए खबरें जानते हैं झारखंड की। तो 5 राज्यों में चुनाव और इस चुनाव को लेकर नतीजे 10 तारीख को आने वाले हैं, लेकिन इन 5 राज्यों में चुनाव का एग्जिट पोल सामने आ चुका और ये एग्जिट पोल क्या कह रहा है ये आप तक हम लेकर पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में फिर बन सकती है बीजेपी की सरकार। जी हां, 5 राज्यों के चुनाव के एग्जिट पोल और उसमें उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है। गोवा की अगर बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच यहां इस गोवा में कांटे की टक्कर नजर आ रही है, जबकि मणिपुर में बीजेपी की वापसी का अनुमान लगाया जा रहा है। तो 5 राज्यों के एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपको दिखाएंगे। पूरे देश की निगाहें चूंकि यूपी पर जाकर टिकी हुई हैं कि यूपी की जनता ने क्या कुछ फैसला कैद कर दिया है, जो तस्वीर 10 तारीख को उभरेगी। लेकिन एग्जिट पोल में क्या कह रही है जनता, यूपी के एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपको दिखाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि इन आंकड़ों में किसकी ओर इशारा दिखता है, कौन बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है और किसकी सरकार बनने के चांसेस नजर आते हैं। लेकिन सबसे पहले बात हम उत्तराखंड की करेंगे, उस उत्तराखंड की जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कुल सीटें देखिए, पोल्स ऑफ पोल्स असेंबली इलेक्शन 2022 न्यूज 18 इंडिया का सर्वे 70 सीटों पर चुनाव उत्तराखंड में और 70 सीटों में बीजेपी के पास 35 सीटें जाती हुई एग्जिट पोल दिखा रहा है, जबकि आईएनसी बस थोड़ी ही सीटों का अंतर यहां पर नजर आता है। आईएनसी यानी कि कांग्रेस को 32 सीटों का अनुमान दिखाया गया है, वहीं अदर्स के खाते में, अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई एग्जिट पोल में यह आंकड़े इस वक्त दर्शा रहे हैं। 70 सीटों पर यानी कि कड़ा मुकाबला, क्योंकि इस कड़े मुकाबले में बीजेपी के पास 35 सीटें। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के अगर आंकड़ों की बात करें तो 70 सीटों में बीजेपी को 36 से लेकर 46 सीटें। देखिए यहां एक्सिस माई इंडिया का यह सर्वे इंडिया टुडे का, जिसमें 36 से 46 सीटें बीजेपी के पास जाती हुई अनुमानित तौर पर सामने आता हुआ आंकड़ा। वहीं कांग्रेस के पास 20 से 30 सीटें, अदर्स के पास 2 से 9 सीटों का अनुमान दिखाया जा रहा है। ये इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का सर्वे इस वक्त एग्जिट पोल के जरिए आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। सी वोटर की बात कर लेते हैं। इसी उत्तराखंड में सी वोटर्स के आंकड़े क्या कहते हैं, ये सर्वे क्या कह रहा है। 26 से लेकर 32 सीटें देखिए, बीजेपी के पास सी वोटर्स के आंकड़े ये दिखाते हैं कि कांग्रेस से कम सीटें जा रही हैं बीजेपी के पास। उत्तराखंड में 26 से 32 सीटों का अनुमान दिखाया गया है, जबकि कांग्रेस के पास 32 से 38 सीटों का अनुमान दिखाया गया है और अदर्स के पास 0 से लेकर 9 सीटें तक जा सकती हैं। ये सी वोटर्स के एग्जिट पोल के आंकड़े इस वक्त आप देख पा रहे हैं। वहीं टुडे चाणक्य की बात कर लेते हैं। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल में क्या आंकड़े हैं, देखिए 43 सीटें, 70 सीटों में 43 सीटें जो हैं वो बीजेपी को जाती हुई दिखाई गई हैं, जबकि कांग्रेस को 24 सीटों तक आंकड़ों में समेटा गया है। वहीं अदर्स यानी कि अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई गई हैं। तो ये वो आंकड़े हैं जो पोल्स ऑफ पोल्स में इस वक्त तमाम सर्वे के तौर पर एग्जिट पोल में, चूंकि आज 7वां चरण, आखिरी चरण खत्म होने के बाद तमाम एग्जिट पोल्स जो है वो सामने है आपके। और एग्जिट पोल्स क्या इशारा कर रहे हैं ये समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप इसे समझिए। ज्यादातर सर्वे ये कह रहे हैं कि उत्तराखंड में बीजेपी की वापसी होती हुई नजर आती है। ये वो आंकड़े हैं जो उत्तराखंड को लेकर सामने आ रहे हैं। इसके साथ ही जब सबकी निगाहें उस सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश पर जाकर टिक जाती हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल में क्या है आंकड़े, पर सबकी निगाहें देखिए। 403 सीटें, इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल, जिसमें बीजेपी को 288 से लेकर 326 सीटें दिखाई गई हैं। सहयोगी के साथ बीजेपी प्लस यानी कि बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों को 288 से लेकर 326 सीटें जाती हुई दिखाई गई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी एसपी साइकिल की रफ्तार कितनी तेज रही, तो देखिए साइकिल 71 से 101 सीटों तक अनुमानित तौर पर यहां पर आंकड़ा दिखाया जा रहा है। बीएसपी के पास 3 से लेकर 9 सीटें जाती हुई दिखाई जा रही हैं, यानी कि मायावती कहीं पे भी इस रेस में नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस
कहीं नहीं दिख रही है। 0 से 1 से लेकर 3 तक सीटें यहां अनुमानित तौर पर कांग्रेस को दिखाई गई हैं। तो क्या प्रियंका गांधी, जिन्हें इस बार कांग्रेस ने पूरी कमान सौंपी थी, वो प्रियंका गांधी का प्रचार भी, लोगों के बीच जाना भी कनेक्ट नहीं कर पाया? 1 से लेकर 3 सीटें ही सिर्फ दिखाई जा रही है, जबकि अदर्स के खाते में 2 से 3 सीटें दिखाई गई हैं। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल जो आप इस वक्त देख पा रहे थे। अब ऐसे में दूसरे तमाम एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं? जन की बात का एग्जिट पोल, ये सर्वे क्या कह रहा है? बीजेपी को देखिए 222 से लेकर 260 सीटें अनुमानित तौर पर अपनी सहयोगी के साथ दिखाई गई हैं, यानी कि बीजेपी के पास 222 से लेकर 260 सीटें जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी को जन की बात ने 135 से लेकर 165 तक के आंकड़े दिए हैं, यानी कि ये वो आंकड़ा है जिसमें प्लस माइनस हो सकता है। ये 135 से 165 का आंकड़ा। वहीं बीएसपी की बात करें तो बीएसपी को भी 4 से लेकर 9, जो कि कमोबेश हर सर्वे में यही नजर आ रहा है कि बीएसपी के पास 4 से 9 यानी कि 10 के अंदर ही समेट दिया है। यहां की जनता ने उन्हें इस तरह का अनुमान दिखता है। कांग्रेस की बात कर लेते हैं, बिल्कुल वही स्थिति। कांग्रेस की टक्कर में ना तो बीएसपी और ना ही कांग्रेस। हाथ का साथ जनता ने नहीं दिया है, ऐसा ये आंकड़े दिखा रहे हैं जो इस वक्त एग्जिट पोल के तौर पर सामने है। 1 से लेकर 3 सीटें उन्हें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया टीवी का सर्वे क्या कहता है? देखिए, ये आंकड़े बहुत दिलचस्प और बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जहां पर सब पूरे देश की निगाहें टिकी हैं कि यूपी में क्या योगी की वापसी हो रही है, क्या यहां पर समाजवादी पार्टी ने यहां लोगों का भरोसा जीता या नहीं जीता। तो देखिए आंकड़े क्या कहते हैं। हर वो आंकड़े बीजेपी प्लस अपने सहयोगियों के साथ 211 से 225, इसमें भी बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है। समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो 146 से लेकर 160 सीटें समाजवादी पार्टी को जाती हुई दिखाई गई हैं। बीएसपी को इंडिया टीवी के आंकड़े को देखकर के थोड़ा तो संतोष बीएसपी जरूर कर रही होगी, क्योंकि यहाँ 14 से लेकर 24 सीटें दिखाई जा रही हैं। वहीं कांग्रेस के पास 4 से 6, कांग्रेस की स्थिति में कोई तब्दीली नहीं, अदर्स के पास कोई भी सीट नहीं जा रही है। इंडिया टीवी का ये सर्वे इस वक्त आप देख रहे हैं। टुडे चाणक्य की बात कर लेते हैं। टुडे चाणक्य, देखिए कितना बड़ा अंतर टुडे चाणक्य के इस सर्वे में, इस एग्जिट पोल में आपको नजर आ रहा होगा। एग्जिट पोल बीजेपी प्लस यानी अपनी सहयोगी के साथ बीजेपी को 294 सीटें दिखाई गई हैं। समाजवादी पार्टी के आंकड़ों पर भी जरा गौर कीजिए, 105 सीटें। ये जो आंकड़े हैं ये उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आज सभी पार्टियों की जो सांसें हैं वो तेज चल रही होंगी, क्योंकि नकारते हुए भी, न चाहते हुए भी एग्जिट पोल पर सबकी निगाहें टिकी होती हैं, क्योंकि ये आंकड़े जो है वो बहुत ज्यादा फिर बदल अमूमन कई बार नहीं हुए हैं। बीएसपी की बात कर लेते हैं, मात्र 2 सीटें दिखाई गई टुडे चाणक्य के इस पोल में। वहीं कांग्रेस के पास मात्र 1 सीट, यानी कि जैसे सिर्फ खाता सा खुल गया हो, और अदर्स के पास सिर्फ 1 सीटें जाती हुई दिखाई गई हैं। ये वो आंकड़ा है 403 सीटों वाली उत्तर प्रदेश के लोगों की मन में क्या है उसे दर्शाता हुआ। पोल्स ऑफ पोल्स की बात कर लेते हैं। देखिए पोल्स ऑफ पोल्स के आंकड़े ये कहते हैं कि बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ 229 से लेकर 249 यानी कि 250 के आंकड़े को छू सकती है। ये प्लस माइनस हो सकता है, और इसीलिए ये आंकड़े हम इस रूप में दिखा रहे हैं कि 229 से लेकर 249 तक बीजेपी को जा सकती हैं सीटें। एसपी की बात कर लेते हैं, 136 से लेकर 156 सीटें जो है वो समाजवादी पार्टी को दिखाई गई हैं। बीएसपी को 9 से 17 सीटें, शायद पोल्स और पोल्स में ही सबसे ज्यादा सीटें जो है बीएसपी को दिखाई जा रही हैं। वहीं कांग्रेस को भी यहां पर 3 से लेकर 7 सीटें दिखाई गई, जबकि अन्य के खाते में कोई भी सीट नहीं जा रही है। तो पोल्स ऑफ पोल्स ये कह रहा है। और चलिए देखिए, चूंकि तमाम पोल्स को देखकर अब आपके जहन में ये होगा कि क्या आंकड़े सारे पोल्स के तौर पर सामने आए। तो देखिए ये ओवरऑल आंकड़ा आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। टुडे आप यूपी के आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है, पंजाब की जनता क्या सोचती है, पंजाब में लोगों का मूड क्या है। चुनाव चूंकि अब नतीजों के तौर पर सबके सामने 10 तारीख को आने वाला है, क्योंकि हर चरण के मतदान खत्म होने के बाद आज आपके सामने एग्जिट पोल्स नजर आ रहे होंगे। पंजाब के आंकड़ों पर जरा गौर कीजिए। पंजाब में कुल सीटें जो हैं वो 117 हैं, लेकिन न्यूज 18 इंडिया का सर्वे क्या कहता है? न्यूज 18 इंडिया का ये एग्जिट पोल जिसमें बीजेपी प्लस 4 सीटें मात्र दिखाई गई हैं। देखिए पंजाब में बीजेपी 4 सीटों पर ही सिमटी नजर आ रही है। कांग्रेस
बेहतर स्थिति में 22 सीटें यहां कांग्रेस को दिखाई जा रही है, लेकिन ये कांग्रेस के लिए फिर भी नुकसान और परेशान होने वाली स्थिति, क्योंकि यहां पंजाब में आप यानी कि आम आदमी पार्टी 73 सीटें दिखाई गई हैं न्यूज 18 इंडिया के इस एग्जिट पोल में। सिटी प्लस की बात कर ले 16 सीटें दिखाई जा रही हैं, जबकि अन्य के पास सिर्फ 2 सीटें जाती हुई, यानी कि आपकी स्थिति यहां पंजाब में मजबूत और बेहतर नजर आ रही है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया क्या कहता है, तो यहां पर देखिए क्या तस्वीर है। 117 सीटों वाले इस पंजाब असेंबली की बात कर ले तो 4 सीटें बीजेपी को इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने भी दिया है। कांग्रेस के पास 31 सीटें जाती हुई, आपके पास देखिए हर वो इस वक्त जिस सर्वे को आप देख पा रहे हैं, जिस एग्जिट पोल को आप देख पा रहे हैं, आपको बेहतर स्थिति, मजबूत स्थिति दिखाता हुआ 90 सीटें आपके पास, एसईडी प्लस के पास 11 सीटें, जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये वो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को देखकर आप समझ गए होंगे कि आप जो है यानी कि झाड़ू जो है यहां पर पुरजोर तरीके से चला है। कांग्रेस चन्नी जिसका दावा कर रहे थे, चन्नी की बातों पर गोवा की जनता, जो पंजाब की जनता है, उसने यकीन नहीं किया। चलिए अब चले आपको गोवा लिए चलते हैं, गोवा की बात कर लेते हैं। तो गोवा में क्या हालात है, यहाँ की जनता क्या कर रही है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया, ये वो एग्जिट पोल 40 सीटों वाले इस गोवा विधानसभा की अगर हम बात कर लें तो 14 से लेकर 18 सीटें बीजेपी प्लस अपने सहयोगियों के साथ यहां पर दिखाया गया कि ये सीटें उनके पास जा सकती हैं। आईएनसी यानी कांग्रेस के पास 15 से 20 सीटें, बीजेपी से बेहतर स्थिति कांग्रेस की दिखाई गई है। आपके पास कोई खाता भी नहीं खुल रहा है। एमजीपी की बात कर ले 2 से 5 सीटें और अदर्स के पास भी 4 की सीटें जो है, 0 से लेकर 4 सीटें, यानी कि ये मैक्सिमम सीटों की संख्या जो उनके पास जा सकती है। वहीं जन की बात में क्या एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं। जन की बात में इन 40 सीटों पर 13 से लेकर 19 सीटें बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ यहां पर निकालती हुई दिखती है, जबकि कांग्रेस के पास 14 से लेकर 19 सीटें जा रही हैं। आपके पास, हालांकि यहां इस जन की बात में आपके पास सीटें दी गई हैं, 3 से लेकर 5 सीटें जो है बीजेपी को आपको जा रही हैं। एमजीपी की बात कर लें तो 1 से लेकर 2 सीटें दिखाई गई हैं, जबकि अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें जाती हुई दिखती हैं। वहीं टाइम्स नाउ के एग्जिट पोल पर नजर डालिए। इस वक्त आपके पास वो तमाम सर्वे और सर्वे के बाद एग्जिट पोल के नतीजे आंकड़ों के जरिए जिस पर सबकी निगाहें टिकी थी। 40 सीटों के इस गोवा सीट की अगर हम बात करें, असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो 14 सीटें बीजेपी के पास, आईएनसी यानी कि कांग्रेस के पास 16 सीटें, आपके खाते में 4 सीटें जा रही हैं, जबकि एमजीपी को कोई सीट नहीं दी गई है, जबकि अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई गई हैं। तो टाइम्स नाउ का ये इस वक्त एग्जिट पोल आप देख पा रहे हैं और पोल्स ऑफ पोल्स, ये आंकड़े जो हैं वो बहुत कुछ मैंडेट क्या कहता है, लोगों की सोच क्या कहती है, क्योंकि इलेक्शंस अब मतदान खत्म हो चुका है, मतगणना का इंतजार है, क्योंकि 10 तारीख को ये होने वाले हैं और उससे पहले इस एग्जिट पोल पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर ये एग्जिट पोल इशारा क्या कर रहा है। तो बीजेपी अपने सहयोगी के साथ 14 सीटें, यानी कि गोवा की अगर हम बात करें तो यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर नजर आती है। दोनों ही काफी एक दूसरे को यहां पर टाइट फाइट देते नजर आ रहे हैं। अगर दोनों के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो ऐसे रूप में हम देख सकते हैं कि यहां इस गोवा में कोई निश्चिंत अभी इस आंकड़े को देखकर तो कम से कम नहीं हो पाएगा।